उसको हम सरकार से कैसे ले अपने लिए, इस पे लड़ाई होने की बात होना चाहिए। शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। शब्द कहते हुए और जहर उगलते दिखाया गया है। न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखते हुए थाना में सनहा दर्ज करा दिया गया है और संबंधित पदाधिकारी मीडिया के सामने परोस रही हैं। कहीं न कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है अपना, क्योंकि हमारा जो झारखंड राज्य है अमन शांति और को मानने वाले लोग हैं। आपसी सौहार्द को धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जिस पर नमस्कार, जोहार, मैं अनिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी परवीन कच्छप, ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी प्रदेश महासचिव। उनसे सीधे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जो झंडा विवाद का जो मामला सामने आया, जो अपशब्द निशा भगत जो तेलकेम के नेत्री जो बोले हैं, उसी के लेकर बातचीत करेंगे। सीधे जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जो इस तरह से मामला जो आए हैं, आप केस भी किए हुए हैं निशा भगत के ऊपर में, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को खतियानी जोहार रहेगा। आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाले धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले और हमारे समाज में जो वैमनस्यता जो फैला रहे हैं, वो लोग जल्द सलाखों के पीछे होंगे। हम लोगों ने निशा कुमारी भगत के जो सोशल मीडिया में दिए गए बयान है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखते हुए थाना में सनहा दर्ज करा दिया गया है और संबंधित पदाधिकारी सोशल मीडिया के सारे चीज़ों को खंगाल रही है। और हमें उम्मीद है यहाँ की न्याय प्रणाली पे, कानून व्यवस्था पे हमें न्याय मिलेगा। और हम बतलाना चाहते हैं कि 26 और 30 तारीख विगत दिनों में सोशल मीडिया में एक खबर वायरल होती है, जिसमें आरएसएस की जो पोषक संगठन है जनजाति सुरक्षा मंच की सदस्य और जेल केम की नेत्री निशा कुमारी भगत का भ्रामक झूठी खबर समाज में धर्मों में विद्वेष फैलाने वाली बातें पूरे इस समुदाय को अपशब्द कहते हुए और जहर उगलते दिखाया गया है। ऑन रिकॉर्ड कैमरा वो कह रही हैं कि धार्मिक ग्रंथ जो ईसाइयों का होता है उसमें सरना धर्म को ख़त्म करने की बात कही गई है। पूरे ईसाई समुदाय को असंवैधानिक भाषा से वो अलंकृत कर रही है, दोगला कर रही है, बहिष्कृत लोग हैं ऐसा कह रही हैं। खुलेआम उसने गुरुटो और चर्च को तोड़ने की बात कही है, उस पर बुलडोजर चलाने की बात कही कि इसको हम तोड़ेंगे, इस पर हम बुलडोजर चलाएंगे। पूरे ईसाई समुदाय को ये असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रही है, दोगला, तिरस्कृत, बहिष्कृत, ऐसे ऐसे शब्दों से वो अलंकृत कर रही है। और हमारा जो चर्च का विधि विधान होता है, उस विधानों में कुछ विधान के एक अंग होते हैं, उसमें ये कह रही है कि इसमें शराब परोसी जाती है। और पूरे जो हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें वो कह रही है कि सरना धर्म को यहाँ ख़त्म करने की बात कही गई है, जो पूरा तरीके से निराधार है। मैं कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों के जितने भी धार्मिक ग्रंथ है, चाहे हिंदू के हैं, मुसलमानों के हैं, सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं, सबकी अपनी आस्था है। लोग उसके गहराई से इन सब चीज़ों को मानते हैं, उनकी जो रिचुअल होती है उन सब चीज़ों को, पद्धति को मानते हैं। लेकिन जब आप किसी की धर्म ग्रंथों को, उन पे दिए गए बातों को जब आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, तो आपको भ्रामक मीडिया में कैमरा के सामने भ्रामक बातों को नहीं लाना चाहिए। और आप जिस तरीके से आपने आपसी सौहार्द को धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जिस प्रकार का आपने वैमनस्यता और जो माहौल आप बनाने की प्रयास किए थे, उन सब चीज़ों को ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट और यहाँ की आवाम पसंद जनता हर आपकी कोशिश को विफल करेगी। क्योंकि हमारा जो झारखंड राज्य है अमन शांति और को मानने वाले लोग हैं, उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, इनकी हर एक वो चाल को हम लोग हमेशा से विफल करेंगे। इस तरह से जो बातें आई, जो आप शब्द बोलिए, इसका पूरा
हमारे व्यूअर को बताएंगे कि कैसे कैसे इस तरह से बात उठी, किस लिए क्यों बोली, कैसे विवाद इस तरह से आगे बढ़ा। ये 26 तारीख का मामला है। एक शहीद बिरसा मुंडा समाधि स्थल है, उसके पीछे की 23 एकड़ की जमीन है जो आज भी मुंडा खतियान में दर्ज है, नंदुआ मुंडा के नाम से। लेकिन ये जो विवाद उत्पन्न हुआ झंडा को लेकर, ये झंडा जनवरी से लगा हुआ था। तब तक जो अभी जुलाई है, तब तक मतलब किसी प्रकार का विवाद नहीं था। अचानक इस पे बिल्डरों द्वारा इस पे बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने की बात थी, वो प्रोजेक्ट था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिल्डरों द्वारा ज़मीन हथियाने के लिए इसको जेलकम पार्टी की जो नेत्री है निशा कुमारी भगत को टूल के रूप में प्रयोग किया गया है। और लेकिन आपने उस झंडा हटाने के समय में आपने जिस प्रकार की शब्दों का एक ईसाई समुदाय के प्रति जो घृणा भरी आपने शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली दिया, बाइबल में आपने कहा है कि ईसाई धर्म को ख़त्म करने की बात कही गई है। इन सब चीज़ों को आपने अपना निजी लाभ के लिए और राजनीतिक कैरियर बनाने के लिए आपने जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया, इन सब चीज़ों का हम लोग खंडन करते हैं। और हम लोग उनके इस बयान से पूरा ईसाई समुदाय आक्रोशित है। और ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट इन्हीं बयानों को लेकर कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक सनहा दर्ज किया है और उस पर अभी जांच चल रही है। पूरे मीडिया को खंगाला जा रहा है कि कब इसने किन बातों को, किन शब्दों को प्रयोग किया है धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए। आप कौन कौन शब्दों को सुने हैं जो आप शब्द बोले? वो असंवैधानिक जो भाषा है, जो शब्द है, दोगला, बहिष्कृत, ये कौन होती है इन सब चीज़ों को जज करने वाली कि किन्हीं को इन नामों से अलंकृत करे। इसके लिए हमारा, अगर संविधान ने हमें धर्म चुनने की आज़ादी दी है, किसी भी धर्म को हम लोग पालन करते हैं, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, चाहे वो सिख, ईसाई, हिंदू धर्म के लोग अपना धर्मों को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन आप किसी एक धर्म को आप टारगेट करके इस प्रकार की अपनी बातों को मीडिया के सामने परोस रही हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र है। अपना जो स्तर जो गिरा हुआ है राजनीति के, उसको कहीं चमकाने का ये आप प्रयास कर रहे हैं। लोगों को आज आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से जो आदिवासी में टकराव हो रहा है, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? इन लोगों को जब मीडिया में आप कुछ बातों को बोलते हैं, उस वक्त बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए कि हमारा जो हम बात कर रहे हैं मीडिया के सामने, जो हम बातों को रख रहे हैं, उससे हमारा समाज में कितना बड़ा दुष्प्रभाव होगा। आपने एक छोटा सा बात कहा है, लेकिन वो बातों से आज पूरा समाज आक्रोशित है। और हम नहीं चाहते हैं कि इन सब चीज़ों की आपके वजह से हमारा समाज जो आदिवासियत है वो खतरे में आए, चाहे हमारा सोचने का नज़रिया आपके प्रति वो बदल जाए। हम चाहते हैं कि हम आदिवासियत हैं, हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए आदिवासियत पर टिका होने, उसका हक अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए होना चाहिए। उन हक अधिकारों को हम कैसे, जो संविधान में दिया हुआ है, उसको हम सरकार से कैसे ले अपने लिए, इस पे लड़ाई होने की बात होना चाहिए। शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए। लेकिन आप इन मुद्दों से इतर होकर आप धार्मिक मुद्दों को आप बीच में ला रहे हैं। धार्मिक मुद्दा तो मेरा घर का चीज़ है, वो आस्था का चीज़ है, वो घर में रहना चाहिए। लेकिन आप रोड में निकलते हैं, एक भारतीय के रूप में निकलिए। अगर आपको आदिवासियत बचाना है, चाहे अपनी धर्म की बातों को बचाना है, चाहे इंसानियत बचाना है, तो एक दायरा होता है। आप धर्म की चीज़ों को आप घर में रखिए, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आप रोड में आते हैं, एक भारतीय की तरह पेश आइए। क्या कहेंगे लोगों को इस तरह से जो वचन बोलते हैं? मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारी जो ये झारखंडी आवाम है, अमन शांति पसंद यहाँ लोग हैं, इन सब चीज़ों को वो लोग समझते हैं। और ऐसे एक दो लोगों के जो बयानबाजी आती है, जो असंवैधानिक रूप से जो समाज के हितों को दरकिनार रखते हुए इन सब जो बातों को किया, हम लोग इनको ज़्यादा दरकिनार रखते हुए इन सब जो बातों को किया, हम लोग इनको ज़्यादा हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। हम लोग, हमारा समाज
मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ जैसे पहले खड़ा था आज भी है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये धर्मनिरपेक्ष देश भी है जहाँ विभिन्न जाति समुदाय पंथ को मानने वाले लोग रहते हैं। और ये हमारा जो ये अधिकार भी हमें संविधान से मिलता है, क्योंकि हमारा जो भारतीयता है, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है, ये संविधान हमें देती है। आप रांची लोकसभा के प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। आज आपसे पूछते हैं कि आज ऐसा क्या संदेश देंगे आप लोगों की जो जागरूक रह सके। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि ये जो भी राजनीतिक पार्टी हैं, जो भी सामाजिक संगठन है, उनके द्वारा अगर आपसी सौहार्द, धार्मिक उन्माद को फैलाया जाता है तो आप सतर्क रहिए और एकजुट रहिए। ऐसे जो ताकत है उनको हम लोग संवैधानिक तमाचा जड़ने का काम करेंगे, उनके मंसूबों पे पानी फेरेंगे। क्योंकि जो निशा कुमारी भगत का जो बयान था, ये पूरा कानून व्यवस्था के मुंह में एक तमाचा मारने के जैसा था। और हम चाहेंगे कि उनके उस बयान पे यहाँ पर कानून व्यवस्था के जितने भी रहनुमा है उस पर संज्ञान ले, और जो भी धाराएं हैं, जो अनुच्छेद है, जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है, और जो भारतीय न्याय संहिता पे जो हमारी जो धारा है, उसके आधार पे इसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। और ऐसे ताकतों को हम बार बार आगाह कर रहे हैं, इन लोगों को जिस भाषा में समझ में आती है वही भाषा में समझा दिया जाएगा। ईट फॉर टैट। अब हमारा ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट ईसाईयत के लिए और यहाँ तमाम जाति धर्म समुदाय के जो संविधान पर जो हक अधिकार है उसका जो लगातार हनन हो रहा है, उस न्याय के लिए हम लोग लगातार खड़ा है और प्रयासरत है। ऐसे लोगों को जो इनकी मंसूबा है यहाँ पर धार्मिक उन्माद और जातीयता का विद्वेष फैलाने के लिए, हम लोग इस पे सफल नहीं होने देंगे। तो ये थे हमारे रांची लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी परवीन कच्छप और ऑल इंडिया क्रिश्चियन के माइनॉरिटी। तो ये निशा भगत के जो उनके बयान सर काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए, ताकि एक आदिवासी का झंडा नहीं है, उस तरह से पेश अच्छा से आना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मैं नील कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी रांची।